अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ममने बेसरोस अमा मददे क़िबल ए दी मददे काबे इमा मददे आमीन। बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन। कादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम ज़नम। बवक़ार सामिईन, मैंने कुरान मुक़द्दस से एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने से कबल आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुम्बद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुअज़्ज़म हादी रहबर नबी अकरम अरबाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ बड़े अदब व एहतराम के साथ आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये महफ़िल वो महफ़िल है कि जहाँ नूरानी फ़रिश्ते तशरीफ़ लाते हैं, खुद रब ताला की रहमत नाजिल होती हैं, उसकी निगाह करम हम पर मुतवज्जे होती है और कायनात में इससे बढ़कर दूसरी कोई महफ़िल और मजालिस नहीं मिलती। इसलिए हमें बाअदब होकर महज़्ज़ब होकर यहाँ बैठना चाहिए और बातों को सुनना चाहिए। अगर आप सुबहान अल्लाह कहने पर राज़ी हैं तो बड़े पुरइत्मीनान और संजीदगी के साथ इस तरह के आप वाकई अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे। मैं आला हज़रत के कलाम से शुरू करता हूँ। मैं नौशाद भाई और नदीम भाई की तरह तो नहीं पढ़ूँगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और इमाम फरमाते हैं, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का,
हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अगर शौक रखते हो 2-4 शेर और आप तक पहुंचाऊं। है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम। है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम। कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। और फरमाते इमाम तेरे खुल्क़ को हक़ ने अजीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक़ ने जमील किया। तेरे खुल्क़ को हक़ ने अजीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक़ ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाहा, तेरे खालिक़ हुस्न अदा की कसम। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाहा, तेरे खालिक़ हुस्न अदा की कसम। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहर कलाम बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही सरवर हर दो जहां है शहा, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। तू ही सरवर हर दो जहां है, तू ही सरवर हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। और यही कहती है बुलबुल बाग़े जिना के रजा की तरह कोई सहर बयां। यही कहती है बुलबुल बाग़े जिना के रजा की तरह कोई सहर बयां। नहीं कर सकते तुम हुजूर की तारीफ। हुजूर की तारीफ तो कोई कर ही नहीं सकता। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हुजूर की तारीफ करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। कोई हुजूर की तारीफ नहीं कर सकता जैसे हुजूर की तारीफ करने का हक है। बस इतना कहा जा सकता है खुदा है, और खुदा के बाद जो रुतबा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। बेशक सुभान। यही कहती है बुलबुल बाग़े जिना के रजा की तरह कोई सहर बयां। नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शोख ये तब रजा की कसम। बरादरान इस्लाम, इस खाकदाने गिती पर रब ताला ने 1,24,000 कमोवेश अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस खाकदाने गेती पर तशरीफ लाते रहे। पर हर नबी अपना काम करता रहा, लेकिन हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रब ताला ने आसमानों पर उठा लिया तो उस वक्त नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया। नबियों को आने को रोक दिया। अब कोई नबी जमीन पर नहीं आता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक ये जो अरसा गुजरा, ये 571 साल का अरसा है, जिसमें कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, कोई रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाता। पहले जो अंबिया इकराम थे उनके जमाने में न जाने लोगों ने कितनी खुराफातें की, कितनी खराबियां पैदा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाया और निस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन जब 571 साल के अरसे में कोई नबी इस खाकदाने गेती पर तशरीफ न लाया तो सोचो तो सही किस तरह इस दुनिया का मुआशरा हो चुका होगा, समाज का मामला हो चुका होगा। कौन सी ऐसी खराबी और कौन सी ऐसी बुराई है जो समाज में वजूद ना लिया हो, समाज में जन्म ना लिया हो। शराब नोशी आम हो चुकी थी, जिनाकारी आम हो चुकी थी। उस वक्त में जुल्म और सितम का झंडा हर एक समत गड़ चुका था। उस वक्त में कुफ्र और शिर्क की जहरीली हवा चल रही थी। बरादरान इस्लाम, जब नबी तशरीफ नहीं लाए थे इस 571 साल के अरसे में, ये इंसान जिसको रब ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया था, जिसकी पेशानी को मुअज़्ज़म और मुकर्रम बनाया था, ये इंसान जब चांद की चांदनी को देखता उसके सामने अपने सर को रख देता। ये इंसान जब आसमान के सूरज की शुआओं को देखता उसके सामने सजदारेज हो जाता। ये इंसान जब दरिया की लहरों को देखता उसके सामने अपने सर को रख देता। ये इंसान जब लहर हवा और फिजाओं को देखता उसके सामने अपने सर को झुका देता। ये इंसान तारीकी को देखता उसके सामने अपने सर को झुका देता। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कंकर पत्थर मक्खी मच्छर 1000 माबूदान बातिल की इबादत की जा रही थी। 1000 से ज्यादा माबूदान बातिल की परस्तिश की जा रही। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए इंसान को पैदा फरमाया था, अपनी बंदगी के लिए इंसान को पैदा फरमाया था। लेकिन इंसान जिसको मुअज़्ज़म और मुकर्रम बनाया, ये दूसरों के सामने झुक रहा है, ये नातबा हो चुका है, बदहवास हो चुका है। जब सारी दुनिया जुल्म और सितम से भर चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, माँ बाप के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा था। अगर किसी के पास बेटे न होते तो औरत को उसके इवज पर बेच देता। माँ बाप के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता कि गुलामों से भी इतना ऐसा सलूक न किया जाए। इस खाकदाने गेटी पर हर
एक तरफ जुल्म हो रहा था, बच्चियां सिस्कियां ले रही थी, बच्ची को उसका बाप अपने हाथ से दफन कर देता, माँ की ममता की मारी माँ अपनी बेटी को देखती और तड़प कर रह जाती। मौला ये कैसा जमाना आ गया, ये कैसा दौर आ गया। कायनात में क्या ऐसा भी वक्त आने वाला है कि बाप अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा दर्द करता है। जब सारी दुनिया के अंदर इतना जुल्म सितम हुआ, बेवाओं के सर में कोई दुपट्टा रखने वाला नहीं, यतीमों को कोई गले लगाने वाला नहीं, मजलूमों की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। उस 571 साल के अरसे में अल्लाह की बारगाह मजलूमों ने फरियाद की, मौला किसी को ऐसे को भेज दे जो हमारी हिदायत के लिए आ जाए, जो हमारी रहबरी के लिए आ जाए। मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमें जुल्म सितम के चुंगल से बचाने के लिए आ जाए। जब सिस्कियां बहारें आसमान की तरफ पहुंचती है, बच्चियों की, बेवाओं की, मजलूमों की, उस वक्त बशीरत का नकीब आवाज देता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रहबरी के लिए 12 रबीउल नूर 571 साल 21 अप्रैल को इसी मक्के की सरजमीन पर आमना के घर, अब्दुल्ला के घर, सारी कायनात का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमाता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है, ऐ लोगों सुनो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हबीब को बचा कर रख लिया है। जब दुनिया में जाएगा जुल्म सितम खत्म हो जाएगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे, जुल्म सितम खत्म हो जाएगा, दुनिया अमन व अमान से पुर हो जाएगी, अदल इंसाफ सारे जमाने में फैल जाएगा। एक खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत की जाएगी। ये पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए है, पत्थरों, कंकरों, दीगर चीजों के सामने झुकाने के लिए नहीं है। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, बहुत मशहूर रिवायत। ये बताइए, तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना सख्त दिल हो चुका था, जिसके घर में बेटी पैदा हो और उसी का खून हो और अपने हाथ से बच्ची को, जिंदा बच्ची को दरगोर करता हो, क्या उससे भी ज्यादा कोई संग दिल, पत्थर दिल इंसान होगा। एक मुहक्किक ने बड़ी खूबसूरत बात की, अगर आप सुनना चाहते हैं और आपकी तवज्जो मुकम्मल मबजूल है तो मैं एक बात कहूं। तमाम अंबिया इकराम 1,24,000 अंबिया इकराम को इस खाकदाने गेदी पर रब तआला ने मबूस फरमाया, लेकिन हर एक को नरम जमीन अता फरमाई, हर एक को नरम जमीन अता फरमाई। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। नरम जमीन अता फरमाई, नशेबी जमीन अता फरमाई। और जैसी जमीन होती है मेरे प्यारे लोगों के दिल भी वैसे ही होते हैं, उसी मिट्टी से बनाया जाता है। लेकिन आखिरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संगरेज जमीन क्यों अता फरमाई गई जी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पथरीली जमीन इसलिए अता की गई, मेरा महबूब पत्थर दिल लोगों के दिलों को भी मौम कर देगा। सुभान अल्लाह।